नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर कि जब आतंकियों का समर्थन करने वाले और देश के टुकड़े करने की बात करने वाले कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। कांग्रेस में उनको मालाएं पहनाई जाती हैं, उनका स्वागत भव्य तरीके से किया जाता है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल सिन्हा साहब के कन्हैया कुमार ये वही कन्हैया कुमार हैं जो जेएनयू के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा लगाते हैं और फिर देश को एकता की बात करते हैं तब कि जब कांग्रेस में उनको माला पहनाई जाती है। देखिए, कन्हैया कुमार बेगूसराय का है। बिहार में एक जिला है बेगूसराय। जी। बेगूसराय की धरती का दुर्भाग्य है कि इस मिट्टी ने ऐसे राष्ट्रद्रोही को पैदा किया, कन्हैया कुमार ऐसे आदमी को। जो आदमी टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य था, जो जेएनयू में प्रेसिडेंट या पता नहीं क्या इम्पोर्टेंट ओहदा पे बैठा था और वहाँ पे आवाज़ आ रही थी हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जो इस गैंग का मेंबर है वो आज कांग्रेस ज्वाइन करके फिर भगत सिंह को कोट कर रहा है। भगत सिंह ने कभी ये कहा था हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे? देश के लिए उसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी भगत सिंह जी ने, और ये देश को टुकड़े टुकड़े करने में लगे हुए हैं। ये देखिए, ये लोग की रणनीति बहुत साफ है। ये बहुत डबल गेम, ट्रिपल गेम और पता नहीं क्या क्या गेम खेलते हैं। इनको लगता है कि जैसे नेहरू परिवार को गांधी का टैग लग गया है और नैया पार होती जा रही थी भूतकाल में, भगत सिंह का नाम ले लो तुम्हारा सब पाप धुल जाएगा। दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं है, देशवासी इतने बेवकूफ़ नहीं है। खाली भगत सिंह के नाम लेने से तुम्हारी नैया पार नहीं होगी। ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारा जो प्रावधान है वो प्रावधान उतने सशक्त नहीं है। कन्हैया कुमार को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि भविष्य में कोई ऐसी आवाज़ उठाने की जरूरत न करे। बेगूसराय ने धरती ने सबक सिखा दिया कन्हैया को। उछल के गया था, जीत के जाएंगे। खूब पैसा लेफ्टिस्ट वालों ने दिया इसको। सोचा भूमियार का गढ़ है बेगूसराय, लेफ्टिस्ट का भी काफ़ी वहाँ इन्फ्लुएंस है, तो भूमियार प्लस लेफ्टिस्ट प्लस मनी इज इक्वल टू विक्ट्री। ये कन्हैया ने सोचा था। बहुत बड़ा बड़ा रैली निकाला, कितने कार का रैली निकाला पीछे पीछे उसके, तो घमंड में आ गया जीत जाएंगे। पब्लिक अब चतुर हो गई, समझदार हो गई, सब जानती है। पब्लिक जानती है जो हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे उसको लोकसभा नहीं भेजना है। कन्हैया ऐसे फ्री घूम कैसे रहा है? बार बार मेरे मन में ये प्रश्न आता है। वो जो खालिद है जो बोला था हिंदुस्तान का, उमर खालिद, ये लोग घूम कैसे रहे हैं फ्री? जब इतना सबूत है, हाँ, ये घूम कैसे रहे हैं ओपन में? ये मुझे समझ में नहीं आता है। इनको क्यों नहीं सबक सिखाया जा रहा है? क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है? क्यों नहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत 1 महीना में फैसला सुनाया जा रहा है? क्यों नहीं देश के बाहर उठा के फेंक दिया जा रहा है? क्यों नहीं अंडमान में एक स्पेशल सेल क्रिएट होता, प्रिजन होना चाहिए जहां इनको भेजा जाए, वहीं रखा जाए इनको, ताकि इनके होश तो ठिकाने आए। आज कन्हैया है, कल को दूसरा कन्हैया पैदा हो जाएगा जेएनयू में। बहुत से लोग प्रेरणा स्रोत मानते हैं। भाई जानते हैं कन्हैया बोला कुछ हुआ, हम भी बोलेंगे कुछ नहीं होगा। फिर कुछ पार्टी हमारे पीछे खड़ी हो जाएगी, फिर हमको टिकट दे देगी, फिर माला पहना देगी, फिर हम बात करेंगे कि हम भगत सिंह के लाइन पे जा रहे हैं। कि पब्लिक अब 4 बॉटल रम पे या 2000 रुपये पे पब्लिक नहीं बिकती है, अब नहीं बिकती है। और इसका बहुत क्रेडिट जाता है सोशल मीडिया। आनंद भी लेती है लेकिन मजा भी चखती है। हाँ, बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से जो जागरूकता आई है पब्लिक के दिमाग में और जो चीज़ें सत्य उनके सामने आ रही है, तो वो समझ रहे हैं भैया कुछ भी कर लो, देश सुरक्षित नहीं है तो तुम सुरक्षित नहीं हो। और देश सुरक्षित कांग्रेस होने नहीं देगी, क्योंकि उसका एम है सत्ता। सत्ता में हम आए, उसके लिए चाहे कुछ भी दांव पे लगाना, कुछ भी। जी, पंजाब कितना सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है। जम्मू एंड कश्मीर सेंसिटिव स्टेट है। वेस्ट बंगाल सेंसिटिव स्टेट्स है। 7 सिस्टर्स जो है नॉर्थ ईस्ट में सेंसिटिव है हमारे सुरक्षा दृष्टिकोण से। वहाँ पे आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा दिया, जो एक्सेंट ही है।
एकदम। एक वीडियो भी हमने कन्हैया कुमार का देखा है जिसमें वो अल्लाह के और उसके गुणगान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ऐसा है कि कहीं अगर डीएनए की हम बात करें, ये डीएनए कौन सा है जो कभी अल्लाह अकबर के बात करता है या फिर कभी मस्जिद की बात करता है तो कभी उस धर्म का ठेकेदार बनने की कोशिश करता है? डीएनए क्या है? देखिए, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, कन्हैया कुमार भूमियार है, ठीक है, भूमियार ब्राह्मण, बेगूसराय का। ये यदि आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं उसमें यदि सत्य है तो उसमें तो ये कह रहा है कि हमने तो धर्म परिवर्तन कर लिया, इसी की रक्षा करेंगे, इसी की रक्षा करेंगे दोनों को। लेकिन बड़ी बात, भले ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हो सकती है लेकिन आप भी उसी बिहार की धरती से आते हैं और कन्हैया कुमार भी उसी धरती से आते हैं। एक बेगूसराय में ननिहाल है भाई। अरे मेरा ननिहाल है, मेरी माँ का खून मेरे शरीर में घूम रहा है, वो मेरी माँ का बेगूसराय का खून है। वही तो मेरे को मतलब खराब लग रहा है। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी भावनाओं को कि वो आपका गुस्सा लगता है या फिर शर्म आती है? दोनों, गुस्सा भी और शर्म भी। गुस्सा इसलिए कि हम लोग की जो कानूनी व्यवस्था है वो कैसी है, जिसमें जो लोग राष्ट्रद्रोह कहते हैं, मैं तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी के बंदों का राष्ट्रद्रोह गिना सकता हूँ, लेकिन छोड़ दो, बात दूसरी है। जो लोग राष्ट्रद्रोह कहते हैं वो कैसे घूमते रहते हैं फ्री, वो खुली हवा में सांस कैसे ले रहे हैं, उनको सही जगह क्यों नहीं पहुंचाया जाता है? ये गुस्सा आता है। फिर गुस्सा आता है कन्हैया कुमार पे, फिर अफसोस होता है, शर्म लगता है कि मेरे ननिहाल की मिट्टी पे कन्हैया कुमार पैदा हुआ। अरे जहां मैं पैदा हुआ वहां कन्हैया कुमार पैदा हुआ, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मन सोचने लगता है मिट्टी में तो दोष नहीं हो सकता, तो फिर कन्हैया कुमार ऐसा कैसे निकला? तभी तो मैं आपसे पूछा था डीएनए कहाँ से आया है? ये डीएनए लेफ्टिस्ट का देन है। कन्हैया कुमार जेएनयू आने से पहले ठीक था, वो जेएनयू में आया ना, तो आपको पता है जेएनयू में क्या होता है। आखिरी कमेंट, कन्हैया कुमार का इलाज क्या है? कन्हैया कुमार का इलाज है कि सेडिशन, राजद्रोह पूरी तरह से पूर्ण रूप से परिभाषित कीजिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, और 15-20 साल ये ट्रायल करने की जरूरत नहीं है। 31 दिन में, 30 दिन में, 1 महीना में फैसला सुनाइए, और वो स्पेशल कोर्ट होना चाहिए, और वो स्पेशल कोर्ट का फैसला चैलेंज नहीं हो सकता कहीं भी, ये प्रावधान होना चाहिए। आज कन्हैया है, कल दूसरे जेएनयू से पैदा होंगे। जो बड़े बड़े फनी कॉन्सेप्ट लेके लोग जन्म लेते हैं ना, लेफ्टिस्ट के विचारधारा वाले लोग, वो राजद्रोह करते रहेंगे।